भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वर्ग नंबर 4 गाथा नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आइए सुनते हैं गाथा नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। तयक्ष जीतेगा 500 भिक्षुओं की कथा स्थान सासस्ती। भगवान बुद्ध सासस्ती के जेतवन विहार में थे। सासस्ती के दक्षिण पूर्व में पानी से घिरा एक भूभाग था जिसमें एक मनोरम पेड़ था। उस पेड़ में सुंदर सुंदर फूल बहुत ही मनोहक और सुगंधित थे। उस भूभाग पर 500 ब्राह्मण महिलाएं रहती थी। वे अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना में अनुरक्त और समर्पित थी। वे इस बात से अनभिज्ञ थी कि जगत में बुद्ध पैदा हुए हैं। उनके प्रकाश की आभा केवल से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। वे सभी अपनी दुनियादारी की बातें करती करती उस पेड़ तक पहुंचती थी और उस पेड़ के फूल चुनकर अपने आराध्य ब्रह्मदेव को समर्पित करती थी। वे अपने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें भ्रम से दूर रखना और मरने के बाद हमें स्वर्ग लोक में स्थान देना। उनकी अनन्य भक्ति, श्रद्धा और समर्पण को देखकर भगवान बुद्ध ने सोचा, इन महिलाओं में मार्ग पर चलने की पूरी क्षमता है। वे धम्म पथ पर अच्छी तरह से चल सकती है। ऐसा जानकर भगवान उनके निवास पर भिक्षु संघ के साथ प्रकट हुए। वहां जाकर वे एक जगह पर बैठ गए। जब उन औरतों ने भगवान का दर्शन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें बहुत अचरज हुआ। वे सोचने लगी और बोलने लगी, ये तो साक्षात ब्रह्मदेव ही हैं। वह यह अभिधेय करके कि ब्रह्मा हमारे पर मेहरबान होकर हमें वर देने हेतु अवतरित हुए, वे बतियाने लगी। इतने में एक आवाज उनके कानों में गूंजी, यह ब्रह्मा नहीं बल्कि समस्त लोकों में पूजनीय बुद्ध है जो इस लोक को बचाने के लिए आए हैं। वे औरतें तथागत के पास गई, जाकर उनका अभिवादन किया और विनती की, देव, हम औरत जात है, मलिन है, फिर भी हमारी सबकी यह बलवती इच्छा है कि हम यम की मार से बचती रहें और स्वर्ग लोक में जन्म लें। तथागत ने उन्हें समझाया कि दुनिया में दो चीजें तय है, एक यह कि अच्छे कर्मों से खुशी मिलती है और बुरे कर्म का परिणाम दुखदायी होता है। यह कोई नहीं जानता कि स्वर्ग के सुख तथा पृथ्वी का दुख दोनों से बचे रहना चाहिए। तुम में समझ है नारी, हे नारी, यह जानो कि दुनिया को, इस पृथ्वी को कौन जीत सकेगा, इस यमलोक को कौन जीतेगा। वे आगे बोले, देवताओं सहित यमलोक को कौन जीतेगा, कौन इस धरती को जीतने में सक्षम है और यम से बचने में सक्षम है। वे आगे बोले, धर्म के पथ पर चलने वाला ही ऐसा कर सकता है, इसलिए अपने को धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करो। धर्म को जानो, अपने को जानो, अपने चित्त को जानो, अपने पर नियंत्रण करो, अपनी भावनाओं को राग, द्वेष और मोह को वश में करो। सभी की मृत्यु अवश्यम भावी है, कोई भी इससे बचकर नहीं रह सकता है। जैसे एक छोटे टापू को पानी घेरे रखता है, वैसे ही मृत्यु ने हमें घेर रखा है। हमारा जीवन उस टापू के समान है जो कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। अगला पल आएगा या नहीं आएगा, कोई नहीं जानता। एक धीर व्यक्ति, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति यह जानता है कि मृत्यु का कोई अपवाद नहीं है, अस्तु वह जीवन में से मोह नहीं रखता है। अगर जीवन में कुछ भी निश्चित है तो वह है मृत्यु। धर्म के ऐसे शिक्षा पदों को जानने वाला पृथ्वी समेत यमलोक को भी विजित कर लेता है। वह धर्म का प्रविजय करके धर्म पदों को इस तरह से संकलित कर लेता है जैसे एक चतुर माली फूलों को संकलित करके उसका एक सुंदर हार बना लेता है। धर्म को सीखने वाला शिष्य अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म पदों को चतुर माली की तरह चुन लेता है। गाथा में भगवान ने कहा, इस पृथ्वी देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा, कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म पदों को चुनेगा। शैक्ष इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को जीतेगा। कुशल शैक्ष पुष्प की तरह धर्म पदों को चुनेगा। इस प्रकार कहते हुए यह गाथा कही, को इमं पठवी विचेषष्टि यम लोकश्च इमं सदैवकम्, को धम्म पदम सुदेशितम कुशलो उप मिव पचेषति।
सेखो पथविम विचेषष्टि यमलोकस्य इमं सदेवकम सेको धम्म पदम सुदेशितम कुशलो कुप्फमीव पचे सशस्ति। इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा? कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म पदों को चुनेगा? सेक्ष इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को जीतेगा। कुशल सेक्ष पुष्प की तरह धर्म पदों को चुनेगा। हाँ, तो ये धर्म धर्म किस चीज का नाम है, तो ये बताना पड़ेगा पहले। तो बिम्मी जी जरा आप ये डिफाइन करो पहले, फिर उसके बाद हर्षल जी से पूछते हैं। धर्म का मेरे हिसाब से वही जो होता है कि जो आपने धारण कर लिया, ये जो सांसारिक जो बने हुए हैं वो क्या कर्म कांड है, और जो तुमने अपना और धारण कर लिया का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो मैंने धारण कर लिया उसमें मैं श्रेष्ठ हो गई और फिर मैं श्रेष्ठ समझूं। धारण करने का मतलब जो सही उस पर है, मतलब वही जो हमने कल भी करे थे कि पूरा उसका एनालिसिस करके और जो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके जो आप कर्म कर रहे हो वो आपका धर्म है, और उस परिस्थिति में आपको जो वो जो करना है वो धर्म हुआ वहां पर। और वो आपका धर्म सिचुएशन वाइज बदलेगा भी, क्योंकि उसमें भी वो अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आनी है। यदि आप एक उस पर रह जाओगे तो फिर वो उसी में आ गया, वो कर्म कांडों में ही आ गया, या आप उसने अपने वो क्या कहते हैं मतलब जड़ ना वो कहते हैं जड़ में हो है, और जो धर्म है वो चेतन है। तो वही ये मेरे हिसाब से वो धर्म है कि सिचुएशन के अनुसार जो आपका जो कर्म है उस समय वो धर्म है। और इस पूरी कहानी से जो है कि जब वो इन औरतों का भी है कि वो जो मृत्यु का, अच्छा पहले तो हाँ ये सही है जो मैं समझ रही हूँ धर्म का मतलब। हाँ, ये ठीक बोला। एक तो आपने ये जो बोला ना जो धर्म, ये बहुत सुंदर बोला है आपने, ये कि चेतन है वो चेतन मतलब उसमें हर वक्त जो है एक डिसीजन अपने आप से धर्म उस परिस्थिति उस समय के अकॉर्डिंग जो है वो उस समय क्या धर्म आपका होगा। तो ये चीज बिल्कुल ठीक बोली कि धर्म तो चेतन है और जड़ में हम फंस जाते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर बोला। ये अचानक से निकला है शायद मेरे ख्याल से आपके मुंह से, लेकिन निकला बहुत बढ़िया है ये। हाँ, बहुत सुंदर निकला है ये। हाँ, नीलम जी बोलती है, शायद बीच में कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी नीलम जी बोलिए। हाँ, मैं इसका बोलूं थोड़ा धर्म का। अभी ये नीलम जी 1 मिनट, ये बिम्मी जी भी ये पूरा कंप्लीट कर लें जरा सा, ये स्टोरी के बारे में बोलना चाह रही हैं शायद कुछ, बोलो। चलो ठीक। हाँ, इस स्टोरी में भी वही जैसे उन औरतों का ये है कि मतलब वही मृत्यु के बाद कि हमें वही स्वर्ग मिले, उनका वही सारा वो है, और मृत्यु से भी उनको वो थोड़ा सा है। तो तब जब वो तो इसमें यही समझाने की है कि तुम्हारे जन्म और तुम्हारे मृत्यु के बीच में ये तुम्हारी पूरी ये जर्नी चल रही है। इसमें तुम्हारा जन्म के ऊपर कंट्रोल है, ना तुम्हारा एंड के ऊपर कंट्रोल है। सिर्फ जो है जो कंट्रोल जो तुम्हारा है वो इसके बीच की जो जर्नी के ऊपर है। तो इसमें तुम अपना वो है कि वो चेतन भाव से अपना अपना धर्म निभाते चलो, अपना और वही फिर से वही धर्म की वही डेफिनेशन यहाँ पर वो आ गई कि उस पथ पर आप चलते रहो। और जो हम वही कहते हैं जो मोक्ष है वो यहीं पर मिल रहा है। मृत्यु के बाद किसने क्या देखा, क्या हो रहा है नहीं पता। तो जो तुम्हारे अपने जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे अपने हाथ में जो समर्थ है तुम्हारे में, वो उसको निभाओ, ना कि वो आगे पीछे की उसमें तुम फंसो। तो या उसके बारे में सोच के, तो वही है कल किसने देखा वाली बात है। तो बस आज लिव योर टुडे। बहुत सुंदर बोला है। हाँ जी नीलम जी बोलिए। आप हो गया बिम्मी जी आपका, यदि कुछ और भी बोलना है तो? नहीं हो गया। अच्छा ठीक है, नीलम जी बोलिए।
बोला है ना, मेरे को दिमाग में आता है उसका यह है कि शास्त्र विहित कर्म जो आपके और समाज के हित में हो, वो कर्म करना धर्म होता है, ये मुझे लगता अच्छा, ठीक। है। और विवेक, इस स्टोरी से रिलेटेड क्या बोलना चाहते हो? किसी भी सिचुएशन को विवेक पूर्वक अपने विवेक से उसको विवेक और ज्ञान को अप्लाई करके हैंडल करते, ये धर्म होता है, ये लगता है। जय श्री कृष्ण। हाँ, नहीं, बिल्कुल बढ़िया बोला है। ये विवेक बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। विवेक सिर्फ मनुष्य योनि में ही ये चीज़, विवेक वाला जो वो होता है, वो उदय भी वही होता है। चक्षु मतलब ज्ञान चक्षु खुल गए आपकी। हाँ जी, और किसका ये मोना चलो अनामिका जी से बोलते हैं। हाँ अनामिका जी, आप बोलिए। मैं बाद में बोलूंगी सरिता जी। ठीक है, हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट स्टोरी जो था वो थोड़ा मैंने समझ नहीं पाई थी, तो ये ब्रीफ में स्टोरी क्या थी, मैं जरा बता देंगे कि वो औरत लोग को बुद्धा ने बोला, जैसे कोई जगह थी ऐसी बहुत सुंदर सी, तो उसमें वो जाती थी, सुंदर सा कोई वन था, तो उसमें जाती थी, तो वो कुछ एक उसको पूछती थी, पेड़ को कोई किसी को पूछती थी, एक ट्री को, तो उसमें जो है वो कहती थी कि बार बार पूजा आराधना करके, और वो कहती थी कि जो है वो अपना फूल चढ़ाकर उस पर, और वो ब्रह्मदेव से प्रार्थना करती थी कि जो है हमें हर प्रकार के भ्रम से, मतलब इल्यूजन से दूर रखना, और हमें जो है स्वर्ग पर जो है स्वर्गलोक में स्थान देना। तो इस प्रकार की जो उनके जो ऐसे भाव थे, तो वो बुद्ध ने ये चीज़ को, बुद्ध को पता चले ये वाली, ये ऐसे भाव कि ये डेली ऐसे आती हैं और ये ऐसा करती हैं। तो बुद्ध उनके घर पर गए और उन्होंने फिर उनको जो बोली कि जो है धर्म के मार्ग पर जो है चलना वो है श्रेष्ठ कर, और आपका जो चित्त की जो दशा है वो आप जो है चल सकते हैं उसमें। तो मैंने फिर इसमें ये क्वेश्चन पूछा था विम्मी जी से कि, और इन्होंने, नीलम जी ने भी यही जवाब दिया है कि धर्म का मेन जो है वो कौन से धर्म पर चलने की बात कर रहे हैं बुद्ध, इनसे कौन सा धर्म है वो। तो वो कह रहे हैं कि जैसे राग द्वेष मोह ममता सब हटाकर और सब भावनाओं के आवेग में जो आप डिसीजन लेते हैं वो सब करते हैं, तो धर्म के मार्ग पर जो है आप चल सकते हैं। तो धर्म को जानो पहले कि धर्म है क्या। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके लिए धर्म की परिभाषा क्या है? तो एक्चुअली धर्म तो हम लोग जैसे बचपन में पौंडीचेरी में जब पढ़ते थे ना, तो कभी कभी बहुत हम लोग हरकतें करते थे, नॉटी, ब्रेकिंग रूल्स, तो मदर ने एक बार ऐसे ही मैसेज बच्चे लोग को, टीचर्स लोग को बोले कि भाई बच्चे लोग को आप कैसे सिखाओगे कि भाई धर्म क्या है, क्योंकि उन लोग डूज एंड डोंट्स नहीं समझेंगे, पर उनको आपका थोड़ा उदाहरण से ये कर सकते हो, तो मदर ने एक लेख लिखी थी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज द बेस्ट फ्रेंड, सो द बेस्ट फ्रेंड इज वन हु इंस्पायर्स द बेस्ट इन यू। तो एवरी टाइम जब भी जैसे भी वो एक लाइन है ना, अभी भी मेरे पास यही होता है कि कभी हम लोग भटक जाते हैं फ्रॉम द बेस्ट, बट जब भी हम भटक जाते तो हम, मदर बोलते थे, यू गो अवे फ्रॉम मी, you go away from my influence, so you have to align yourself with my thoughts, तो उनका जो विचार है वो पहले समझ कर फिर ही हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं ना। तो किसने, बच्चे ने पूछा ऐसे कि मदर व्हाट आर योर थॉट्स, so how can we align to you, तो बोलते हैं कि when you are under my influence then you will always feel my presence, and when you feel my presence you will not do anything which is against the law, divine law, बोलते हैं ना, ट्रूथ का। तो ये मुझे हिसाब से तो एवरी पल, एवरी मोमेंट, ये बहुत फाइन अवेयरनेस होना पड़ता है कि who are we aligning ourselves to, तो मेरे हिसाब से तो धर्म वही होता है कि जो हम लोग ट्रूथ, ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम जो बोलते हैं, तो उसके साथ अलाइनमेंट में चलते जाए अपने हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबिलिटी से, और अपने ह्यूमन रेवोल्यूशन जो बोलते हैं ना हम लोग को इवोल्यूशन जो हो रहा है उसके हिसाब से एवरी डे ISO थिंग्स आर चेंजिंग, the international standards are changing, we also are flexible, so we have to also evolve with that. तो पुराने मंतव्य को थोड़ा छोड़कर थोड़ा आगे भी बढ़ना है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी ले आना है। हाँ, पर सत्य के राह पर हमेशा चलने की सक्षम होनी चाहिए कि भाई सत्य के राह में हम चले। ऐसा मेरे हिसाब से ये धर्म का मुझे समझ में आता है।
और बुद्ध ने औरत लोग थे, स्त्री पुरुष का उन्होंने भेदभाव नहीं किया। वो जमाने में उनकी परख इतनी विवेक वो थी कि उन्होंने तुरंत उनको जागरूकता में ले आई। तो ये भी बुद्ध की बहुत महानता है कि वुमेन को भी बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने। इट्स वेरी नाइस। महानी, चलो मैं बाद में डिफाइन करूंगी, पहले एक बार जरा ये मोना मोना बोलो जरा। हाँ जी, ये धर्म में तो जैसे आपने बताया, ये मतलब वो भी इस पिता का धर्म का मतलब, ये तो मतलब पुत्र का धर्म क्या है, पिता का क्या धर्म है। धर्म का मतलब तो यही हो गया ना, मतलब इसको एक मतलब फर्ज भी बोल सकते हैं, भी पिता का ये फर्ज है, पुत्र का ये फर्ज है, इसी को धर्म आपने बताया ना कि इसको धर्म कहते हैं। नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं, अभी आपने जैसे बोला। नहीं नहीं ये मैं ये समझू, मैं ऐसे समझू। तुम अपने हिसाब से बोलो, कोई बात नहीं है, ठीक है, जैसा भी बोलना है बिल्कुल फ्रीली बोलो, आराम से। तो ये धर्म मतलब ये जो होते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम, इसको धर्म नहीं बोलते, यही जो मतलब है भी, जैसे जो वो फिर महात्मा बुद्ध ने जो वो बोला वो धर्म मैं समझ नहीं पाई। एक सेकंड, अब चलो मैं बोलती हूँ। ये जो धर्म हर परिस्थिति, हर उसके हिसाब से, हर किसी की मनस्थिति के हिसाब से धर्म डिसाइड होता है। अब क्या है कि जैसे मैं अपनी स्मृति भूल गई, मैं जैसे वो कहते हैं ना, वो जो शिव का है ना, शिवोहम, ना मैं बुद्धि, ना मैं अहंकार, ना मैं वैसा। तो अहंकार क्या भाव होता है? शरीर भाव। शरीर क्या है? मशीन। मन क्या है? जड़ से। मन हमारा बना है जड़ वस्तु से निर्मित हुआ है हमारा ये। तो जो भी मन में जो विचार आते हैं वो किसी जीव के आते हैं, किसी वस्तु के आते हैं, जो आते हैं तो वो जड़ वाली वस्तु हुई ना। माइंड क्या हो गई फिर? वो जड़ हो गई, जिसको हम चेतन माने हुए हैं। तो अब क्या होता है, माइंड हमारे बिहाफ पर सारे फैसले कर लेता है, जहां पर जिसका माइंड होता है तो वो वैसा फैसला कर लेता है। अब जब तक हम माइंड को देखने वाली पोजीशन में नहीं आएंगे, एज अ साक्षी की तरह से नहीं आएंगे। साक्षी मतलब ये होगा, मैंने देखा कि जड़ वस्तु कितने मेरे अंदर घर करी हुई है। चित्त वह स्थिति होती है जिसमें अंदर लेयर्स पैदा हुई, अंदर लेयर जमा हुई हैं पुरानी चीजों की। अब कोई भी चित्त वृत्ति मेरी बाहर आके आ जाती है, एकदम कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरी वो आ जाती है। तो वो जो जड़ है, जड़ वस्तु, जड़ ही जो है ऑपरेट कर रहा है उसको। माइंड को हम चेतन समझें, चेतन नहीं है वो। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में ये देखने वाली वो आती है वस्तु। ये जो चेतन, जिसको हम चेतना माने हैं, चेतना भी जड़ से निकली हुई है। और जो परम अवस्था होती है, वो जो शून्य मतलब होता है बिल्कुल, जैसे मेरा बॉडी नहीं है तो मैं मौन हो गई ना। आप विदाउट बॉडी के आप देखिए अपनी पोजीशन क्या है, आपका ना विचार आ रहा ना कुछ आ रहा। ये होता है मेडिटेशन जिसको भी लोग बोलते हैं ना कि ये मेडिटेशन, बैठ जाना, वो सब नहीं। कि बिना शरीर के आपका ना मन है ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं हुआ ना, तो वो वाली पोजीशन में पहले आना है, पहले वो वाली पोजीशन में आना है। तो अब मन जो धर्म हुआ, धर्म सबके लिए अलग अलग हो गया। अब मेरे को क्या बीमारी है? बीमारी क्या है? मेरी वृत्ति में कौन सी वृत्तियों की कैद में मेरी फंसी चेतना है। चैतन्य वो है ना, अपरा प्रकृति, जो परा प्रकृति, जो देखने वाली प्रकृति है, वो ऐसी वाली प्रकृति है कि वो उसको शांति नहीं मिलेगी जब तक वो जड़ के साथ में अटैच है, क्योंकि वो उससे ही निर्मित हुई है। लेकिन उसको मिलना किस में? अमर्ज में, सुप्रीम में मिलना है। अब सुप्रीम का सारा खेल चल रहा है, तो उसमें जो मेरा जो मैं भाव है, तो मैं भाव जो विचार उत्पन्न करती है, तो वो उस स्थिति में सबकी बीमारी अलग अलग है। तो पहले अपनी बीमारी को दूर करना पड़ेगा आपको, कि आपकी जो चेतना वृत्तियों की कंट्रोल में है, टेंडेंसीज जो भी हम करते हैं ना डेली का, जैसे मैंने ब्रश ही किया डेली, तो वो मेरी टेंडेंसी बन गई कि उठना है, मैं ब्रश करे बिना मैं अनईजी महसूस करती हूँ। तो वो क्या हो गया? बॉडी की चीज हो गई। तो ये सब जो चीजें होती है, तो पहले मेरे को अपने मन की, भगवान ने ये कहा कि उसको, जैसे अर्जुन को ये बोला कि वो कह रहा है कि मैं भाग जाऊं इससे, क्योंकि मेरा जो है ये सामने मेरे रिश्तेदार हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि तुझे, अब लोग समझते हैं कि जैसे वो उसको राज्य का वो था, वो कह रहे हैं लोभ तो तेरी प्रवृत्ति थी ही नहीं, तेरे अंदर मोह की प्रवृत्ति थी, क्योंकि तू जिसके साथ में भी रहता था तू मोह से अटैच हो जाता था, बंदों से अटैच हो जाता था। तो मोह से यदि तेरा कारण मौजूद है तो फिर तेरा कर्म ठीक नहीं होगा। तो बिना कारण में अकारण में जाना पड़ेगा। तो अकारण में जाने के पर ही आप सही जो है डिसीजन ले पाते हैं, नॉन बायस। तो उसमें सबकी
किसी को मोह की वृत्ति है, किसी को लालच की वृत्ति है। तो ये अपनी बीमारियां पहले अपनी खुद नोट करनी पड़ती हैं हमें, कि कोई भी सिचुएशन में, जैसे आपका कोई भयंकर कोई बीमारी हुई और आपको ना पैसे को बहुत ज्यादा जोड़ने की आदत है, अब पैसे जो है आप नहीं लगा पाते सिचुएशन। विम्मी आप बोलना चाह रही हो, आप बोलिए। आप बोलो। हाँ, तो वो नहीं लगाना चाह रहे, तो वो हमारी वृत्ति हमको कैद में पड़ी हुई है ना। अब जिस समय जो चीज मेरे को खर्च करना जरूरी है, किसी समय मेरे को जोड़ना जरूरी है, तो ये चीज इंसान बैलेंस में काम नहीं कर पाता। तो अब जो सारा जो हर्षा जी ने बोला कि वो समभाव, वो जो आ गया उनके अंदर लेडी और जेंट्स का जो भाव आ गया, तो वो भाव भी तब आता है क्योंकि हम मिट्टी को मिट्टी नहीं जानते। जब मनुष्य जागृत होता है तब वो उसके अंदर इस तरीके की समानता आती कि सारे ही जड़ वस्तु में चेतन तत्व समाया हुआ है। चेतन तत्व जो जब तक मैं अपने अंदर स्वयं के अंदर नहीं देखूंगी तो तब तक मेरे को दूसरे में पता नहीं चलती चीज। तो अब उसमें जो सारा जो शरीर के लेवल पर जो चीज है वो सारा एक ही मिट्टी का बना हुआ है, तो उसमें लेडी और उसका तो फर्क ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि दुख में तो है ही ना। दुख से मुक्ति हर मनुष्य चाहता है, हर जीव चाहता है, मनुष्य ही नहीं हर जीव चाहता है। अब लेकिन उनको उपाय नहीं मिलता। जो दूसरे जीव जगत है तो उसको तो उपाय है नहीं ना दुख से मुक्ति, लेकिन मनुष्य योनि में आपको दुख से मुक्ति है। तो इसलिए धर्म पे चलने का रास्ता बताया जाता है। ये बुद्ध लोग आके बताते हैं, क्योंकि हम मन से जो है ये सारे जो कर्म है वो हमारा मन कर जाता है। मन, क्योंकि हमने जैसे मन फॉर्म कर लिया, तो मन फॉर्म कर लिया तो हम अपने ही शरीर को प्रायोरिटी दे रहे हैं बजाय दूसरे के जीव को। और अर्जुन की ये स्थिति थी कि वो दूसरे जीवों को प्रायोरिटी दे रहा था। वो कह रहा था दूसरे जो है रहते रहे, वो चाहे गलत भी है तो भी रहते रहे, मैं ही चला जाऊं यहाँ से, मैं मर जाऊं तो कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। तो वो भी चीज गलत है, वो भी चीज गलत है, क्योंकि जो गलत है पहले जो मन से इतना बंधा है मनुष्य, उसको तो पहले ठीक करना पड़ेगा ना। तो ये मन ही जो है मेन जो है सारे पाप का जो है कारण होता है। तो मन को ही दोस्त बना लो, मन को ऐसा दोस्त बना लो, उसको ट्रेंड करना पड़ता है हमें। मन को जैसे किसी डॉग को ट्रेंड किया जाता है ना, तो ऐसे ट्रेंड किया जाता है उसको कि तुम उसको गलत, उसमें कहते हैं ना हंसा तो मोती चुगे, तो मोती चुगने का काम मन को दे दो कि वो मोती ही ले, बस कुछ भी कीचड़ ना ले संसार की। कीचड़ मतलब शरीर भाव। तो ये अवस्था में बुद्ध धर्म उस चीज का हुआ। तो धर्म सबके लिए अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, अपनी वीकनेस नोट करनी पड़ती है कि मेरे को अपनी वीकनेस मेरी क्या है। जब मनुष्य उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो तब वो जो है धर्म के पथ पर चल पाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं आती नहीं तो हमें। और फिर क्या होता है, एक्सेप्टेंस जो सारे जगत के प्रति जो एक्सेप्टेंस आती है वो ऐसे आती है कि मैं जब इतनी बीमारियों में फंसा पड़ा हूं तो दूसरे भी जीव फंसे पड़े हैं और सबको ही दुख से पार जाना है। चाहे उनको सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन जाना तो उन्हें भी दुख के पार ही है ना। तो तो ऐसे फिर वो करुणा आपकी उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये करुणा भाव जब तक समभाव में नहीं आते तो करुणा भाव भी तब तक नहीं आता हमारे अंदर। तो हम ना वो जो करके करते हैं ना, हम कहते हैं समभाव करके करें, तो उसमें भी एक ईगो ही ऑपरेट कर रही होती है। ईगो नहीं, पहले अपने स्वयं के अंदर परमात्मा देखोगे तो तब आपको दूसरे के अंदर दिखेगा, और तब आपका जो व्यवहार और वो सब होगा वो फर्क आएगा फिर। तो उसमें जैसे जो ईगो से जो उत्पन्न जो चीजें होती हैं वो कहते हैं फॉरगिवनेस, फॉरगिव करो, ये करो, वो करो। जैसे ये जो चीजें होती हैं ये सारे अहंकार वाली चीजें हैं। ईर्ष्या उत्पन्न हुई वो ईगो से उत्पन्न हुई। सारी चीजें जो ये जो नेगेटिव वाली जो चीजें हैं सारा ईगो निर्मित करती है। और प्रेम जो है, प्रेम होता है सिर्फ आत्मा का लक्षण। और प्रेम क्या चीज होती है कि जैसे मेरा बच्चा चाहे 100 क्राइम कर ले तो भी मेरा भाव खत्म नहीं होता ना उसके प्रति, ना मुझे नफरत आती उससे। ये ऐसा होता है ना। और फिर उसमें क्या होता है, मैं सही मार्ग पे उसको ला सकती हूँ करके। तो ये चीज जो है इससे होती है। तो आप धर्म का मीनिंग जरा एक एक बार करके दोबारा बताइए जरा। हाँ जी, अनामिका जी जरा बोलिए, आप क्या बताया मैंने, धर्म का मीनिंग बताइए पहले। धर्म का मीनिंग जैसे जो आप जो बताते हैं उसके लिए मेरे हिसाब से ये होगा कि इसमें मतलब अपने आप को जानना और अपने चित्त को पहचानना धर्म होगा। मतलब मुझे जो समझ में आया, चित्त को पहचान कर और चित्त की वीकनेसेस को एक तरफ रख कर, और फिर उस पे शून्य भाव से चित्त को एक तरफ रखना, मतलब जीरो कर दिया उसको। चित्त को कह दिया तू एक तरफ बैठ जा। अब जब आप आत्मा भाव में आ गए तो आपके लिए अपना पराया राग द्वेष सारे मिट गए। तो उस अवस्था में, जीरो अवस्था में जब आप ऑपरेट करते हैं तो धर्म मार्ग पर चलना कहते हैं उसको। हाँ, मतलब चित्त, मतलब फिर जब चित्त को मैं पहचानती हूँ फिर उसके बाद जो आपने बताया वही, हाँ। कि जो भी आएगा उसको 100% अटेंड करो, और वहां पे मतलब मन को वहां पे छोड़ना नहीं है, हट जाना है बस, और देखते रहना क्या कर रहा है। अटेंड भी करना कोई ऐसा नहीं है। जैसे हम कई बार उसमें व्यवहार में बहुत फंसते हैं। अब कोई जीव 24 घंटे जानी खाने के लिए आ रहा है आपकी, तो फिर उस समय उससे छूटा भी जाएगा, उसको इग्नोर भी करा जाएगा। बुद्ध भी करते थे
इग्नोर करते थे, क्योंकि एक टाइम इतना प्रेशियस चीज है कि उसमें आपकी सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है आपकी माने जो है स्थिति बिल्कुल जीरो लेवल पर रहे। कोई भी थॉट वाली उसमें स्थिति में व्यवहार में नहीं अटकते बुद्ध कभी भी, व्यवहार से ऊपर होता है ये जो व्यवहार नहीं, व्यवहार वाला चैप्टर उनका ओवर हो जाता है बिल्कुल। जहाँ पर जितना समय देना है वो कहने के बावजूद भी नहीं जाते थे किसी के यहाँ। हाँ जी, चलिए और कुछ बोलना है आपको? नहीं सीता जी, हाँ, व्यवहार से ऊपर है। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए। म्यूट है। हाँ ना, आपने इतना अच्छा से बताया तो मुझे तो एक विवेकानंद का स्टोरी, जो अवगुण, जो जब वो राजा उनको बुलाए थे कि अपने कोर्ट में आओ और वो डांस कर रही थी, तो विवेकानंद पहले तो हिचक रहे थे कि मैं कैसे जाऊं। वो तो स्टोरी कॉमन है, पर जो गाना जो उसने गाए थे, प्रभु मेरे अवगुण चित्त में न धरो, तो वो जो गाना, जो गीत है ना, वो बहुत सुंदर है। और यही जो होता है कि हम लोग दूसरे के अवगुण देखते हैं तो हम अपने अवगुण को नहीं देख पाते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग को अपना अवगुण देखकर, उसको साक्षी भाव से देखकर उसको वापस अपने आप को अपलिफ्ट करना है। तो ये जो धर्म जो है वो अपना सेल्फ अपलिफ्टमेंट है बेसिकली। और फिर आप, हाँ, बेसिकली वही है, अपने आप को अपलिफ्ट करते जाओ और दूसरे के जो दोष नहीं देखकर, यदि आप देखते हैं तो वो मिरर ही आप जो खुद है। वर्ल्ड इज मिरर ऑफ व्हाट यू आर, यू नो। तो इफ यू आर सीइंग समथिंग इन द वर्ल्ड, यू आर आल्सो, इट इज कंटेनिंग इन योरसेल्फ आल्सो। पर अपने अंदर हम देख नहीं पाते, तो वही हमारी खोट हो जाती है। तो वो देखने की जो प्रयास है वो यहाँ में हमें बहुत अच्छा से मिल रही है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, यू नो, वर्क इन प्रोग्रेस। एक एनर्जी है, एक टाइम में एक ही एनर्जी आपकी काम कर सकती है बस। तो आप चाहे दूसरे को देख लो या अपनी तरफ देख लो। तो जो बुद्ध लोग हैं वो दूसरे में बुद्ध को देख के ऑपरेट करते हैं। याद आ गई, हम लोग वो है, मेरी मदर लो आर्य समाजी थी, हवन वगैरह में ज्यादा विश्वास करती थी, और सनातन धर्म की चीजें हम हमारे घर में एक दिवाली वाले। आपका म्यूट हो गया नीलम जी। मेरी मदर ला आर्य समाजी थी, तो ज्यादा सनातन धर्म के रिचुअल्स नहीं होते थे। दिवाली वाले दिन एक पूजा करी जाती थी, और अष्टमी या नौमी जो भी है, किसी वो भी कोई पक्का नहीं होता था। हम सब वर्किंग थे, तो जिस दिन हमको कन्वीनियंट होता था उस दिन हम अष्टमी पूजन करते थे। तो छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ खड़े होते थे, तो उनको मैंने सिर्फ एक ही बात बोली कि आप आरती करो हमारे साथ। आरती खत्म हो जाए तो जब दादी प्रेयर करती हैं तो, और अपने मन में आप ये प्रेयर करो कि गॉड गिव मी गुड फ्रेंड्स, 3 बारी बोलो, गॉड गिव मी गुड फ्रेंड्स। एंड वही अभी तुम्हारा धर्म है कि आप अच्छी संगत में रहो। ये शुरू में मैंने उनको यही शिक्षा दी, बाद में वो अपने आप ही जो उनका मन आया, उन्होंने जो समझ आया। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत ही नहीं बढ़िया है ये सब। लेकिन मैं तो अब उस वाले उस पे बोलती हूँ, ये जैसे हम समझते हैं ना अपने से फर्क है। हम गॉड तो गॉड भी ऑपरेट, तो हमारे जो हम अवतार पुरुष बोलते हैं, तो अवतार पुरुष क्या चीज हुई? वो कोई गॉड भी तो शरीर लेगा ना ऑपरेट करने के लिए। तो वो अवस्था जब तक मनुष्य की नहीं आती तो वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। जैसे एक भक्ति योग होता है ना, वो कहता है कि मैं दूर ही हूँ उससे, तो वो उसके प्रेम में जो है कर्म करता है, उससे मिलना है उसको। किससे? जो एनर्जी है वो परम ऊर्जा में मिलने वाली है, तो उसका सारा जो कर्म का जो लेना देना होता है ना, वो उससे हो जाता है ऊपर, उस एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी से मिलना उसका जो है ध्येय हो जाता है। तो ध्यान मतलब जब तक आपका ध्यान भी क्या है, जब तक ध्येय सेट नहीं है, ध्येय मतलब जो ध्यान की वस्तु है वो सेट नहीं है, तो आपका ध्यान, वो जो ध्यान भी करने का कुछ लेना देना नहीं होता ना। तो इसलिए हर कर्म में, कर्म का जो स्थूल, जैसे जो माली का जो उदाहरण दिया अभी बिम्मी जी ने दिया, या इसमें था स्टोरी में, तो वो जो माली जैसे जिस तरीके से देखता है ना कि कहाँ काटना है किसी पौधे को, तो फूल जो है, जैसे कोई फूलों की खेती करता है तो फूल अंतिम अवस्था है। तो हमारे हर कर्म में वो अवस्था आनी चाहिए कि मैं मन से शून्य, पहले शून्य तल पर पहले कर रही हूँ कर्म, और फिर वो जो है फूल, मैंने कितना ही पेन उसमें लिया, उस कोई भी कर्म में पेन लिया, पेन के बाद में मेरी जो है वो उसमें, फिर उसके बाद में मेरा वो फूल बनकर वो मेरी लास्ट स्टेज आ गई। तो इस प्रकार से शुरुआत पे शून्य, और बीच में जो भी पेन लेना है तो उसमें भी अहंकार नहीं पेन ले रहा। अहंकार पेन लेगा तो वो बोझ हो जाएगा उसके लिए। वो कहेगा कि जो है मैंने ये किया,
तो करने का भाव जब तक मनुष्य में है तो करने वाली जो पोजीशन है वो अहंकार कर रहा होता है, और जब आप शून्य तल पर करते हैं तो आप निर्भर होते हैं। तो कोई भी काम आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि आपने कितना ही कुछ मेहनत कर ली हो, तो वो मेहनत नहीं होती। जैसे एक बच्चे के लिए रात को उठना एक माँ के लिए सुख का काम होता है, तो वो चीज़ उसके लिए मेहनत नहीं होती। तो वो मेहनत जब तक है हमारे उसमें, तो वो अहंकार चल रहा है। तो अहंकार वाला जो ये चैप्टर है हमारा तभी ओवर होता है जब हमारे जो पूरी जो फूल वाली जो दशा जो है वो आ जाती है। तो ये अवस्था जो है हमारी हर छोटे से छोटे कर्म में आनी चाहिए। इवन हम किसी को पानी भी पिला रहे हो तो भी आनी चाहिए। ये मतलब है कहने का। आया समझ में ये? तो सिर्फ यही बताया कि अहंकार नहीं कर रही, मैंने यही बताया कि बच्चों को शुरू में इस तरह से सिखाया कि अच्छी संगत ढूंढो, बस ये एग्जाम्पल दिया। नहीं नीलम जी, ये जो आपने जो स्टोरी बताई ना, ऐसे स्पिरिचुअल फैमिलीज मैंने देखी हैं जो ना सिर्फ पूजा पाठ तक लिमिटेड रह जाते हैं, लेकिन है ना कॉन्शियस उनकी जाग ही नहीं पाती। वो एक परमात्मा को एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से लेते हैं, और जबकि परमात्मा के लेवल पर आप खुद ही नहीं आ जाएंगे। परमात्मा में क्या गुण है? सर्वव्यापी है ना, वो सारे जीव उसके लिए एक बराबर। तो अब उसमें जैसे जब दूसरा जीव जब मैं ही हूँ, तो फिर उसमें उसका दुख फिर उसका नहीं रह गया ना। तो अब जैसे हमारे पड़ोसी में यदि कोई परेशानी में आ जाए तो हमें उतना दुख आता है, तो पहले तो दुख वो आना चाहिए, फिर तभी तो वो दुख जो है वो हमसे कर्म कराता है। तो वो इतने इनसेंसिटिव लोग होते हैं ना कि वो इस तरीके की उसमें आते ही नहीं है। लेकिन फिर सेंसिटिवनेस एक अर्जुन की तरह भी है, लेकिन फिर वो उस सेंसिटिवनेस को देखकर कि जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि कौन से वाले बीमारी के पेशेंट को पहले अटेंड करना जरूरी है, ऐसे हमें पता होना चाहिए कि इस मूवमेंट का उपयोग अब किस चीज़ में करने के लिए जरूरी है। तो ये समझ धीरे धीरे हमारी बढ़ती चली जाएगी जब हम शून्य भाव में जाना शुरू करेंगे। अब जो जिस प्रकार से पहले जो है क्रिटिकल मरीज को अटेंड किया जाता है, तो ऐसे ही फिर हमारा जो है जीवन के प्रति नजरिया हो जाता है कि हम इग्नोर कर देते हैं। कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो कोई जैसे ज़्यादा ही कोई रोता है अपना दुख का, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं इसकी तो आदत पड़ी हुई है, तो उसको जो है नहीं ध्यान देना। तो ऐसे करके भी होता है ना। तो वो सम्यक स्थिति भी अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान देकर लाए उसको बीच में, क्योंकि इतना भावुकता भी ठीक नहीं थी। भावुक हो रहे हो लेकिन तुम किसके लिए हो रहे हो भावुक, बात ये ना। तो ऐसे ही वो सम्यक स्थिति पर आकर जो है चैप्टर ओवर होता है। तो सम्यक स्थिति आनी चाहिए। तो ऐसे बस, लेकिन ये चलना शुरू करते हो तो तब होता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो आपकी एक एक एक्टिविटी ही स्पिरिचुअल है। ये जो हम अलग से करते हैं ना, ये सब चीज़ें व्यर्थ है करनी। हमारी हर एक्टिविटी स्पिरिचुअल होनी चाहिए। स्पिरिचुअल मतलब जो हमें गॉड से मिला है, तो गॉड बनकर ही तो गॉड से मिलोगे ना, ये मतलब है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कोई रोल नहीं होता इसका कोई भी रोल नहीं होता। लोग ना इसी पे लकीर के फकीर बन के रह जाते हैं। हाँ जी, कोई कमेंट करना चाहेगा इस बात पे? हाँ, नहीं, जो आपने वही कहा ना कि गॉड, हाँ, कि मतलब गॉड अलग नहीं है। गॉड मतलब जब हम गॉड कह रहे हैं तो वो क्वालिटीज वाली बात है। आपने वो जैसे वो जो गॉड का जो कैरेक्टर है वो आपने इम्बाइब कर लिया। हाँ, तो उसमें वो कोई ये नहीं है कि जी वो हमारे से एक लेवल मतलब वो भी मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, कि कोई सृष्टि का जिसने निर्माण किया है वो अब साइंटिफिकली देखो तो वो कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो वो एक विधि के उसमें चल रहा है। पर गॉड को डिफाइन भी हम लोगों ने ही किया ना, क्योंकि हमने एक उस जो हमारे से थोड़ी सी क्वालिटीज अलग है और जिसको हम वी लुक अप टू। तो जब हम लुक अप टू करते हैं तो हम उसको वो तभी तो वो कहते हैं ना कि भक्त बनो, अंध भक्त नहीं बनो। तो चीजों में किसी भी इंसान को ही हमने उस लेवल पर ले गए क्योंकि हम उसकी क्वालिटीज को हम एडमायर कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो हमारे में भी आए। तो सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में मतलब हमें खुद ही गॉड बनना है। वो बहुत सही। और आपने वो जो एक और बात कही थी कि किसी भी
जैसे कोई किसी की आदत बन गई होती है कि वो रोता ही रहता है, ठीक है, आप उसको समझाने की थोड़ी कोशिश करोगे, पर लगा कि यदि उसकी उसी में ही है वो बार बार, तो उसको सही पथ पर लाने के लिए ये भी है कि उसको इग्नोर भी करना जरूरी है। नहीं तो वो तो हर बारी सहानुभूति सहानुभूति सहानुभूति, वो बिल्कुल उसी में उसकी क्या कहते हैं प्रवृत्ति बन गई है। तो वहां पर आपका धर्म के अनुसार कि उसको इग्नोर करना भी सीखो। हाँ, तो ये सिचुएशनल है, बढ़िया। कुछ सिचुएशनल है। बहुत ही बढ़िया। चलिए कल करेंगे फिर डिस्कशन। बहुत ही सुंदर रहा डिस्कशन, लेकिन अच्छा है, वैसे तो ख़त्म कभी होता नहीं है, लेकिन एक दिन में समझाया भी नहीं जा सकता, इस पे चल के ही पता चलता है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। मैं वो बुक उसकी मैं एक पहले मैं मंगा के चेक कर लेती हूँ कि वो रामसुख दास जी की अच्छी है क्या नहीं है, फिर उसके बाद में उसमें लिंक भेज दूंगी इसका योग वशिष्ठ का। ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।